नमस्कार, मैं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इनसे मिलिए, ये है संतोष तिवारी। इनके द्वारा नाला सुपारा पूर्व में स्थित तिवारी नगर के पास ये बांध काम तोड़वाने की लगातार मनपा से मांग की जा रही है। तोड़क कार्रवाई करवाने के लिए ये अनशन पर भी बैठ चुके हैं। नाला सुपारा पूर्व में सर्वे नंबर 89 पर निर्मित जिस बांध काम को तोड़वाने की बात ये कर रहे हैं, उस पर जरा गौर फरमाइए। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये बांध काम टीन सेट का है और मुंबई बाजार को किराए पर दिया गया है। बहरहाल ये तो अच्छी बात है कि संतोष तिवारी अवैध बांध काम पर तोड़क कार्रवाई करवाना चाहते हैं और नाला सुपारा बसे विरार को अवैध निर्माण मुक्त बनाना चाहते हैं। लेकिन रुकिए, अब जरा नाला सुपारा पूर्व स्थित इस हंगामा बाजार पर नजर डालिए। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये अवैध बांध काम पक्का बांध काम है और इसमें बकायदा लाइट और टाइल्स भी लगी हुई है। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि यह अवैध बांध काम किसी और का नहीं बल्कि संतोष तिवारी का ही है। लेकिन ये अपने पक्के बांध काम की बजाय मुक्तेश्वर तिवारी द्वारा किए गए कच्चे बांध काम को तोड़वाना चाहते हैं। दरअसल यह पूरा मामला पारिवारिक वाद विवाद के दांवपेचों में उलझा हुआ है। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। मामला कुछ इस प्रकार है कि नाला सुपारा पूर्व स्थित तिवारी नगर में सर्वे नंबर 89 पर 72 गुंठा जमीन 6 लोगों की है, जिसे सन 1964 में खरीदा गया था, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर कोई भी बंटवारा नहीं किया गया। आधिकारिक तौर पर बंटवारा नहीं होने के कारण जिसे जहां जगह मिली उसने वहां पर अपना कब्जा करना शुरू किया और बांध काम शुरू किए। 2004 में जब पारसनाथ त्रिपाठी ने मार्कंडे तिवारी से जमीन से अपना हिस्सा मांगा तो मार्कंडे तिवारी ने बंटवारा संभव न होने की बात कहते हुए पारसनाथ तिवारी के साथ अपशब्द का प्रयोग किया, जिसके बाद पारसनाथ त्रिपाठी द्वारा 2004 में हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जो कि अब तक चलता आ रहा है। इसी बीच 2004 के बाद पारसनाथ त्रिपाठी के पुत्र मुक्तेश्वर त्रिपाठी ने देखा कि जब जमीन भी हाथ से जा रही है, सभी लोग इस पर अपना कब्जा भी बना रहे हैं और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर में आर्थिक खर्च भी बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने भी थोड़ी सी जमीन पर अपना कब्जा किया और सीमेंट के पतरे से 3 दुकानें निर्मित थीं। लेकिन हर साल पानी भर जाने की वजह से उन्होंने जून 2022 में इन तीनों दुकानों को तोड़कर एक किया और टीन के पतरे से घिराई करते हुए एक दुकान तैयार कर ली। अब इसी दुकान को तोड़ने की मांग लगातार नित्यानंद तिवारी, संतोष तिवारी व मार्कंडे तिवारी द्वारा की जा रही है और साथ ही साथ मुक्तेश्वर त्रिपाठी व उनके भाई मनीष तिवारी को भी लगातार भूमाफिया करार किया जा रहा है और अवैध बांध काम को तोड़ने की भी मांग की जा रही है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि मुंबई बाजार, जो कि टीन सेट से घिरा हुआ है, यदि इसे अवैध निर्माण और इसे बनवाने वाले को भूमाफिया कहेंगे तो हंगामा बाजार जिसका है उसे क्या कहेंगे। आइए देखिए इस पूरे मामले में मनीष तिवारी ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। नमस्कार, मैं मनीष पारसनाथ तिवारी, तिवारी नगर नाला सुपारा पूर्व। मैं सर्वे नंबर 89 में 1/6 का हिस्सेदार हूं और मार्कंडे तिवारी, नित्यानंद तिवारी, संतोष तिवारी, 2 अन्य ये लोग भी बराबर के ही शेयर होल्डर हैं। जिसके बाद इन लोगों ने अपना पक्का अवैध निर्माण कराया, जिसके चलते मैं भी 3 तालपत्री की दुकान बनवाई और उन तीनों दुकानों को मनपा के सूचित करते हुए उसको हम जो है एक दुकान बना के मुंबई बाजार को भाड़े पे दे दिया। इसके बाद मुक्तेश्वर पारसनाथ तिवारी को भूमाफिया बताकर उनको मेंटली जो है हरासमेंट किया जा रहा है। मैं तीनों लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं भूमाफिया नहीं हूँ। मैं अपनी ही ज़मीन में टीन शेड की दुकान बनवाया है। आप लोगों ने तो पक्का अवैध निर्माण कराया है, तो मैं भूमाफिया अगर हूँ तो आप क्या हैं? संतोष तिवारी द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने और मेरे भतीजों को झूठे मामलों में फंसाने की साजिश रची जा रही है, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। संतोष तिवारी की पत्रकारों में अच्छी पहचान है, जिसके चलते वो मुझे लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं मनपा प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि वो इसका निष्पक्ष जांच कर मुझे न्याय दिलाए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मेरे भाई मुक्तेश्वर त्रिपाठी ये हार्ट के पेशेंट हैं। ये झगड़ा पारिवारिक तौर पे सुलझाने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि इसको कोर्ट और मनपा का चक्कर कटवाया जा रहा है, जिसके हार्ट के पेशेंट को इतना भाग दौड़ करना पड़ रहा है, जिसके चलते मुझे गांव से भाग के आना पड़ा और इनको या इनके बच्चों को या मुझे कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ संतोष तिवारी होंगे, क्योंकि इन्होंने पहले से ही साजिश रच चुकी थी। इन सभी मामलों को संज्ञान में लेने के बाद वसई विरार शहर महानगर पालिका ने सर्वे नंबर 89 में 7/12 में शामिल सभी लोगों की हिस्सेदारी पर MRTP का नोटिस जारी किया है। अब देखना ये होगा कि मनपा द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है।
मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।